मतलब कि अपने घर में, खुद के घर में डर लग गया था। बच्चे थे तो ये बात बता रहे थे भूत हो या कर। हाँ। जब कोई भी गुजर जा है हमारे बीच नहीं रहता तो भूत बन जा। तुम्हारे घर में तो इकट्ठे कई है भूत। मेरे साथ कम से कम 30 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे कई क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, अपना जोगिंदर शर्मा, इनके साथ हम खेल रहे हैं। अच्छा, इनका खेले हो? हाँ। तो 2015 में जाट आरक्षण हो गया था। जाट आरक्षण तो नहीं था, वो एक जातीय दंगा था। मैं सोशल मीडिया सबसे कम चला रहा हूँ, लोगों की नजर में सब तो बत्ती चला रहा हूँ वैसे सबसे कम ना भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया सब तक कम चलाओ। नजर तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर शिकार आ रहा है। पहला आदमी हूँ फोन पे, गूगल पे, फलाना पे, दखड़ा पे, कोई सा पे चलाना नहीं अच्छे से। फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलाना, कुछ भी आता ही नहीं, कुछ भी आज तक भी नहीं चला। तो शुरू में स्कैनर कोड तो देना आपने शुरू किया है, तो फिर वो ट्रोल हो तो उसने की में तो देखो माइंड मानता होगा कि भाई सोशल मीडिया पे मेरे बारे में 1% भी नहीं। ना ऐसा तो हो नहीं सकता ब्राता श्री क्योंकि देखो एक सिंगर है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपके एक कमेंट के नीचे आपने एक वीडियो गेड़ी थी वो कि भाई इतना तो चाह लग जाए दूध। हाँ, सुनो उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि वो भाई है शाम 9 बजे ही पीछे पी के बिगड़ जाए आ रहा है। अच्छा, तो कुछ भी लिख दे है मेरे बच्चे के बारे में जब को कह ना, उसमें बहुत सारा गुस्सा हुआ। तू भी तो बच्चा तो पूछ रहा था किस क्या थी, पूछ गया भाई तन्ने बेला बधाई दी थी, एक तेरा मुकदमा लाग रहा, बधाई दे दी। हिंदुस्तान के अंदर मन के बेरा नया कानून आ गया, बधाई देने पे भी मुकदमा लाग जाए। ऐसा दे बोल सकते बधाई को। तो सबसे पहला तो है कि आपने लाइमलाइट में रहने का जो शौक है कि हर एक मुद्दा पर सबसे पहला बोलना। शायद कहीं ना कहीं जब बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, उपचुनाव बड़ौदा का चल रहा था। अच्छा। मेरा वो उपचुनाव सरकार हरियाणा में पूरा का पूरा हाथ था। वो उपचुनाव आज खत्म हुआ था, आज रिजल्ट आया था, कल मुकदमा लग गया था। अगला जो आरोप है यू है कि आप झूठ बहुत बोलो, क्योंकि आपने राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल की सरकार बनाई थी और ईब गुवाना में भी कहोगी भाई मैं जीतूंगा। लोगों ने कहा कि टिकट नहीं मिली तो 2000 वोट भी नहीं आएंगे। पहली बात पाऊंगा ना आगे चलने तो पहला सब्सक्राइब और कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करे तो तेरा गुंठा नहीं कसदा और मेरा गरीब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। और भाई अपना दूसरा चैनल भी आपने बना लिया है जिसपे कि हमने इन पॉडकास्टा की छोटी छोटी क्लिप और जो अपनी अपडेट पहला जिस चैनल पर आया करती उस डाल अपडेट और रिव्यू गाना के वो उस चैनल पर देखने मिलेगी। तो उसने भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लियो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निट्टू गिल नाम का वो चैनल है। और फेसबुक पेज ने भी सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज ने भी फॉलो कर लियो और फेसबुक पेज ने भी फॉलो कर लियो, वो भी निट्टू गिल नाम का है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ओडे भी तामने छोटी छोटी क्लिप जो पूरा पॉडकास्ट हमें नहीं देखना चाहते तो वो क्लिप तामने उस चैनल पर मिल जाएगी, तो उसने सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राम राम ताइयाड़ियों, मैं निट्टू गिल और तारा सबका स्वागत है भाई अपने एक और नए पॉडकास्ट में। तामने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, उससे तामने अंदाजा भी लग गया कि आज अपना गला कौन है जिसने एक छोटी सी उम्र था अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में गरीबी का कारण अपनी माता जी खो दी थी और उस पाछा एक सपना देखा कि भाई मैं किसी भी गरीब ने नू असहाय नहीं छोड़ूंगा जिस तरीका था मैं रह लिया। और उस पाछा अपने बाप के पागलपन तक लेकर खुद के सपने का पाछा पागलपन है और एक खुद के मकान तक लेकर किराए के मकान तक का सफर। वो बंदा एक्टर भी है, मॉडल भी है, समाज सेवी भी है और क्रिकेटर भी है, बिजनेसमैन भी है और ये एक नेता बनने भी जा रहा भाई। तो भाई साहब तुम समझ गए होगे अपना गला है अरज शिकारा। तो भाई साहब राम राम। जितने जो दर्शक साथी देख पा रहे हैं गिल साहब के साथ सभी को अरज शिकारा की तरफ से राम राम। तो भाई साहब सबसे पहला तो नहीं बताओ कि अपनी जो ये भी इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, समाज सेवा में भी इतनी भाग दौड़ करी है, तो भाई इस एनर्जी का और एक अग्रेशन भी है, इसका रीजन क्या है? कड़ा था वही इतनी चीज या देखो भ्राता श्री एग्रेशन जो होता है ना वो आपके ब्लड के अंदर होता है। आपका स्वभाव जो होता है वो स्टार्टिंग से जैसा होगा वैसा ही रहेगा। दूसरी बात एनर्जी की मैं अगर बात बता दूं, एक रूटीन बन गया, बचपन से ही बन गया। जैसे आपने बताया 7 साल की उम्र में माँ खो दी थी। 7 साल की उम्र में माँ खो दी थी तो जो मेरा भाई हो मेरे से 3.5 साल छोटा है। अच्छा, उसने तो 3.5 साल में ही खो दी थी ना। पिता जो हो मानसिक रोगी हो गया था, दादा भी गुजर गया था, दादी भी गुजर गई थी उस टाइम। औरत नाम की घर में चीज नहीं रही। तो 7 साल की उम्र में जो बालक रोटी बनाने लग गया था और वो भी चूल्हे पर, उस टाइम पर गैस घुसना होया करती, चूल्हे पर रोटी पकाया करते, कदे हाथ जल जाता कदे फफोले हो जाते। तो उस संघर्ष जो सीखा उड़े तो जो करते आए हैं तो उसी चीज के कारण वह एनर्जी वो मजदूरी के कारण हर रोज मेरा रूटीन जो था
आप ये लगा लो 7 साल की उम्र तक खाना बनाना शुरू कराया था, जिसा जो भी आया करता। अच्छा। ये करते करते 2004 में मजदूरी करने लग गया था, 14 साल का होया जब। 14 साल का होगा मजदूरी करने लग गया था, रोडी डस्ट की गाड़ी खाली कर यार थी, ट्रक खाली करने की उस टाइम पर रुपये मिल यार थे 300, अच्छा जिसने कहा यार थे डाला। अच्छा ऊपर दिया थे 20-30 रुपये। भाई साहब, जो आपकी कहानी है नहीं, मैंने एक चैनल पे सुनी थी जिस पर आपने, टोक नाम का कोई चैनल है, जिस पर आपने डिटेल में बता रखी है कि किस तरीका था मैंने वो चीज करी थी, किस तरीका था आपकी जिंदगी में हुई, और सच्ची में एक मोटिवेशन मिला है हर एक बंदा ने। न्यू तो आपकी जो जिंदगी है, देखो सोशल मीडिया पे खुली किताब है, हर चीज लोगों के सामने है, लेकिन जो थोड़ा सा उस चीज ने बताओ कि भाई आपने किस तरीका था बचपन में, के देखा, पढ़ाई किस तरीका से रही, थोड़ा सा डिटेल में। अपनी पढ़ाई कोई खास नहीं रही। पढ़ाई का कारण ये था, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके माता पिता समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या माता पिता के बच्चे के ऊपर दबाव नहीं है, वास्तविकता वो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ लिख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं रियर चांस होता है, हजारों में से 1-2% बच्चा पढ़ जाए। अपनी जो पढ़ाई थी, रुचि अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी। पकड़ मेरी ऐसी है, मेरे तो आप कोई भी किताब दे दो इस टाइम पर, और पूरी की पूरी किताब मेरे को पढ़ा देना, वो अच्छा 1000 पेज की हो, उसमें कोई भी पेज निकाल के बता देना 67 नंबर पेज पे क्या लिख रखा है, मैं वो भी बता दूंगा। हाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो दिखा भी है कि इतनी चीज याद रखो हो, हर एक मुद्दा पे बोलना। हाल फिलहाल पकड़ ठीक है, यानी पहला कौन थी उस हम टाइम पे, कौन थी? मैं बताता हूँ, 2 चीजें हम पकड़नी थी। अच्छा। एक तो इंग्लिश, इंग्लिश तो शुरू से नफरत थी, क्योंकि मैं भगत सिंह का फैन बचपन से ही हूँ, हम्म। स्टार्टिंग तय हूँ, जब से पैदा हुए हैं, जब से मतलब कि समझ आई है, तब से भगत सिंह का फैन हूँ। इसलिए उस चीज में तो पकड़ नहीं थी। इंग्लिश कदे ना कापी लाई, ना किताब लाई, ना पढ़ने की कोशिश करी। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, हाँ। डर ला क्या करता, आज भी लागे है, पढ़ना भी नहीं चाहता। उससे अलग है मैथ। मैथ में नॉर्मल मैथ, जमा गुणा घटा भाग, ये हमारे जीवन में काम आवे, ये अच्छे हैं, स्ट्रोंग हैं ये तो। ये साइन थीटा कोस थीटा स्क्वायर, ये समझ में नहीं आई, कड़ा काम आऊंगे। मैं तो 90% के गुनी आई होगी। हाँ, तो वे चीजें उन छोड़ के बाकी सब कुछ ओके था, परफेक्ट था। हिंदी बहुत बेस्ट थी, हिस्ट्री बहुत बेस्ट थी, ये चीजें अच्छी थी। तो बचपन में जो आपकी माता जी की डेथ हो गई थी, तो वो किस तरीका था हुआ, और किस तरीका था आपने बचपन देखा एक छोटी सी उम्र में ये चीज सोचना, ये चीज करना? डेथ होने का जो कारण था उस टाइम पे, अपने जो दादाजी थे, हम्म। पहले तो फौज में भर्ती थे, फौज से पंजाब पुलिस में थे, फिर हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गया, तो हरियाणा पुलिस में थे। अच्छा, ये पार्टीशन था पहला की बात है? जी जी जी। तो 97 में दादाजी रिटायर हुए थे। अच्छा। जब रिटायर होने का जो समय था ना, उसी टाइम पे, रिटायर के टाइम पे अपना घर बनने लग रहा था। अच्छा। मेरा दादा ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत ज्यादा हद, अच्छा। उल्टा हटने लग रहा था। छत पे के खाट पे बैठे था, दारू के नशे के कारण होश नहीं रहा। नीचे मेरी माँ काम कर रही थी। सुबह के 6 बजे का टाइम था, 10वें महीने की 2 तारीख 1997 में, एतवार का दिन। अच्छा, याद है तक? मैं मेरे 3 साल से लेके मैं ये, और 2 दिन बाद 35 साल का हो जाना, सब कुछ याद है। अच्छा। हर मिनट हर सेकंड बता सकता हूँ मेरे जीवन का। अच्छा। और मेरा लड़का 1 साल से लेके सारा अपना सब कुछ बता सकता है। न्यू किस तरीका था याद रखो इतनी चीज? ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा था, वर्ल्ड में होती है। 1700-1800 मेरा फोन नंबर याद है। अच्छा। मैं 10,000 आदमियों की भीड़ में अगर स्पीच दूं तो कई बार ये भी याद हो जाए, ये आदमी कहाँ पे बैठा था। अगर 2 साल बाद भी मिल लगा तो मैं बता देता हूँ, आपने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, आप वहां बैठे थे। इतनी यादगिरी है? हो जाए, कुछ कुछ चीजें हो जाए। कई बार कोई आसान चीज भी याद ना रहती, हाँ, याद तो है। समझते हो ना। एक दिन अपना ही फोन नंबर भूल गया, वैसे खुद खुद का? नंबर याद, खुद का, क्योंकि वो माइंड पे प्रेशर होता है उस टाइम पे, हाँ। उस प्रेशर के कारण हम भूल जाए। तो जो माता जी थी वो चाय बना रही थी, हमने दूध पिया करती उस टाइम पे, अच्छा। अपनी चाय बनाया करती। मैं मेरा भी नंबर 7 में आना था शायद। मैं मेरी मम्मी के जाके पीछे तक गोदी पद्दी बैठ गया, और मम्मी पकड़ ली। मम्मी गुस्से में आ गए, क्योंकि उस टाइम पड़की हड़की ठंड शुरू हो जा रहा है। धमका के मेरे तेनों बोली खाट पर जाकर लौट जा, दूध लेकर आऊं। मैं तीनों मुद्दा लेट कर ठोटिया पर हाथ टेक कर मेरी मम्मी देखने लग रहा था। अच्छा। मेरी आँखें गोशीन हो गया था, वो नजारा था जो भी था मेरी आंखों के सामने हो गया था। हमारी जो उसी कमरे की कूण थी, उसमें बाजरे की बाल पड़ी थी। आज भी मेरा सब कुछ याद है। अच्छा। गाड़ी थी ओमनी वैन, उसमें लेकर गए थे, सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर गए थे। ना तो बेड में जगह, वो बेड मिला था, ना ही जगह मिली थी। उस टाइम पर 50,000 रुपये बहुत गणे हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 रुपये जो थे वो भरने थे, वे भी नहीं हो पा रहे थे। बेड ना मिलने के कारण माता जी की मौत तो हो गई थी। रीढ़ की हड्डी टूटी थी, जो अपनी गर्दन होती से थोड़ा हाँ नीचे पिछले हिस्से में गए, इतने लंबे है मगर फ्रैक्चर था। अच्छा। जी। तो उसके बाद अपनी जो जिंदगी किस तरीका की रही, वही पढ़ाई भी करी, साथ में घर देखो का काम बच्चे भी थे, करना?
बच्चे थे तो शायद उस जीवन का नहीं पता था। 1 साल के अंदर दादा भी गुजर गया था, फिर अच्छा। दादी भी गुजर गई थी। मतलब कि अपने घर में, खुद के घर में डर लग गया था। बच्चे थे तो ये बात बता रहे थे भूत हो या कर, हाँ हाँ। जब कोई भी गुजर जा है हमारे बीच नहीं रहता तो भूत बन जा। तुम्हारे घर में तो इकट्ठे कई है भूत, ये लगा लो थे। लेकिन ऐसी चीज आज तक देखी नहीं मैंने, ना मैंने ऐसी चीज फील करी। दिल मेरा ठीक ठाक है, मतलब मैं ऐसी चीज आज कभी घबराया नहीं। और मैंने कैसे न कैसे अपने भाई को भी संभाल के रखा, अपने पिता को भी संभाल के रखा। 6ठी क्लास सन 2000 में, आज भी याद है, 11 या 12 रुपए फीस हो जाती सरकारी स्कूल की। अच्छा। दी नहीं जाया करती। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में भरनी होया करती। 20 तारीख थी, प्रेयर में बाहर काट का हाथ ऊपर करवा खड़े कर दिया थे, घरा भेज दिया थे। समय था वो ऐसा समय था। सब्जी नहीं बनाई कई साल, तो बनाओ कौन बनानी है, ना आया करती। रोटी तो बना लेते कच्ची पक्की जैसी भी बनती। सब्जी की जगह कई साल तक अचार चला। 14 साल की उम्र में जाकर सब्जी बनानी आई थी, 13-14 की में। अच्छा। जब सब्जी खाने लग गए थे तब पता लग गया था कि सब्जी कैसे बनानी है। कमाने वाले फिर फादर साहब भी रह गए थे। पापा मानसिक रोगी हो गए थे। अच्छा। इतना बड़ा झटका सहन करने के बाद उनका रोज तक हॉस्पिटल में इलाज चलता था। अच्छा। काका था, काका जो कर शादीशुदा नहीं था, शादीशुदा नहीं था। तो काका, जैसे कि आपको पता है, यंग जो बच्चा होता है, यंग जो उम्र होती, काका की उस टाइम पे यंग उम्र थी। काका ये था, सुबह अपने बाहर चला गया, रात में देर तक काम करके वापिस आ गया। काका ज्यादातर बाहर खाया करता। अच्छा। तो ये जो परिवार था वो एक बिखरा हुआ परिवार, औरत के बगैर कोई परिवार नहीं होता। हाँ, हम किसी के घर के बाहर जाया करते ना, हम्म। शीत का डोलू लेके जाया करते, मिलया ना करता, लाशी मांगने जाया करता। लाशी मांगने जाया करते। और आज भी न्यू का हमारी छोरी का रिश्ता करवा दे। अच्छा। समय हुआ सब। ये तो है, टाइम की बात हुआ है। आपने पढ़ाई गांव में करी है? मेरी पढ़ाई अलग अलग जगह रही है, मेरा जीवन बहुत अलग अलग जगह रहा। अच्छा। मैं जैसे कि पैदा होने थे कहानी उल्टी शुरू हो गई थी। न्यू का आगरा ठमासा जी या ना करे, यानी कि जो 8 महीने का हो, सतमासा जी जाएगा। अच्छा। या पूरे 9 महीने का होगा। जो 8 मासा बच्चा होगा जी, या नहीं करे, मैं 8 मासा हूँ। अच्छा, 8 मास से थे आप? 750 ग्राम का होया था बवाना हॉस्पिटल में। अच्छा। और 31 तारीख को होने लग गया था, 4 तारीख को जागो होया था, सितंबर मई। अच्छा। 1989 में, 89 में दोपहर में 12:30 से 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं मतलब बचपन तक अलग संघर्ष उड़े थे, शुरू हो गया था। 16 दिन शीशा में रहा था। अच्छा। मेरी आस उम्मीद नहीं थी कि बच जाएगा। फिर मेरे मामा लेके गए थे, मेरे मामा ज्यादा लाड प्यार कर थे गाँव खरर से। अच्छा। उन्होंने ये बोला राठिया का मैं भांजा हूँ, तो वो लेकर गए। आगे तुम इसकी संभाल नहीं करोगे। मेरी माँ ज्यादा लाडली थी मेरे मामा की। मेरा मामा मैंने लेकर गया, मेरे मामा ने मैं पाला। मैं 5 साल का हो गया जब जाकर मेरी माँ मैंने लेकर आई थी। फिर मैं गाँव में रहा था। गाँव में रहा था तो 2 साल मेरी माँ के साथ रहा था, 6 और 7 ना। मैंने मेरी माँ का कदे दूध पिया। तो 2 साल ऐसे थे। उन 2 साल के बाद माँ नहीं रही थी। तो फिर उस टाइम तक सोच लिया था ये जो समाज सेवा का है, या बाद में? या देखो ये चीजें उस बचपन में किसी के दिमाग में नहीं आती। नहीं, जब समझ आई थोड़ी 14-15 साल के हुए उस टाइम की? 14 साल का था तो मैं अभी आप तो बताऊं था, ट्रक खाली कर यार था मेरे। तो 75 रुपए मिल रहे थे, पापा 150 मिल रहे थे। अच्छा। 300 रुपए टोटल मिल रहे थे ट्रक खाली करने के। मैं नाबालिग समझ के मेरे तक कम रुपये दिए यार थे। तो उस टाइम पर मैं एक चीज सोच रहा था, इस पीछे की कितनी कीमत है। इस पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके पास पैसा है तो सब आपकी बूझ करते हैं। बिना पैसे वो मैं बताऊं था सीधे देने ते भी नाट जाए हैं। वो एक टाइम था। फिर जब मैंने एक बात सोची थी, अगर जीवन में मैं कभी बड़ा आदमी बन गया ना, के सपने हो यार, छोटे बड़ा कोई भी पढ़ा है ना, 3 सपने हो यार, क्या फौजी बनूंगा, क्या पुलिस वाला, क्या डॉक्टर। हाँ। वो बाद में बनाना चाहे कुछ भी, लेकिन शुरू में यही बात सोच कर मास्टर पूछा करे तो दिया ही बताएगा। हाँ। भाई मैं देख बनूं। तो जब ये सोच कर स्कूल में जाने लगे ना, तो ये बड़े आदमी बनने का टाइम तो आया नहीं। बड़े आदमी तो आज भी नहीं है। लेकिन दिल दिमाग में एक बात थी, मेरी माँ जो अगर 50,000 रुपया के ऊपर अगर तड़प कर मरी है, मैं कदे ताकतवर बना या मेरे अंदर कोई ताकत आई, मैं किसी ऐसे बहन बेटी ने तड़पण नहीं दूंगा। मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरी सोच थी। तो ये आपने राजनीति में पैर धर लिया, लेकिन समाज सेवा की प्रॉपर तरीका तक कत या चीज सोची कि भाई हाँ इस शुरुआत करी इसकी? मैं सोनीपत खाड़ी में आ गया 2008 में, 8-9 में। जैसे कि 2004 तक तो मजदूरी कर रहा था। मजदूरी के साथ साथ मैं खेलने भी जा रहा था क्रिकेट। पूरा दिन काम करना। सुनी है क्रिकेट की, मैंने देखी थी। पूरा दिन जैसे कि काम करना। फिर जाता था MIG स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। अच्छा। मेरे साथ कम से कम 30 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे होंगे। जो आज इंटरनेशनल IPL हाँ, जो इंटरनेशनल है। अच्छा। एक ऑल इंडिया का जो टूर्नामेंट हुआ था पंजाब के अंदर, उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज था 2005-6 में। अच्छा। ऑलराउंडर। और अच्छा परफॉर्म था, ठीक था जो भी था। पैसा चाहिए था। बॉलर थे कि बैट्समैन? ऑलराउंडर था। अच्छा, लेफ्टी। लेफ्टी। हाँ, उल्टा ही पैदा हो रहा हूँ। अच्छा। और लोग ने उल्टे काम कर रहे हैं। उल्टे आते खेल यार था, उल्टे ही आते बोल फेंक यार था। हाँ,
और उस टाइम पर फिर मैं जो आईजी स्टेडियम में जा रहा था तो मैं रात में 10 बजे घर आ करता, 10 बजे आकर रोटी बनाता, 12 बजे यार थे, सुबह 4 बजे उठ के फिर होटल खाली करने जा रहा था। उड़े तो आदत बन गई। नींद जो है ना, नींद एक ये नहीं यार कुत्ते जैसी नींद हो यार है। अगर आप कुत्ते के पास तो चुपचाप भी निकलोगे एकदम उठ जाएगा, वह नींद होगी। वह नींद आज तक कंटिन्यूटी में है, वो बैलेंस नहीं बिगड़ा है। तो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट में पैसा नहीं था भाई, आगे जावा है। जैसे कि राजस्थान की टीम रणजी टीम में सिलेक्शन हो गया, हाँ 13 लाख रुपये रिश्वत चाहिए थी, रुपये 3,000 2005 की बात है। हाँ 13 लाख रुपए उस टाइम पे नहीं कह रहा था। 2005 में न्यूकिल की पार्टी थी 5-6 में, आगे एक IPL होया करेगा। अच्छा 5 मैच अगर इसमें रणजी के खेल लिए ना, 13 लाख रुपये हम 10 मैच खिलाऊं थे। अगर भाई उसमें अगर परफॉर्म अच्छा हो गया तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा IPL में। अच्छा IPL हमने सोचे यार थे, IPL के बारे में ना बेरा था, इतना बड़ा खेल बनेगा। उस टाइम पर यही सोचती सचिन रगेला खेलने का मौका मिल रहा है। जब तक तो T20 आया भी कौन था 2007 नहीं में आया था, 7 से शुरुआत हुई थी। यह बात है 5 और 6 की, जब ये चर्चा चल रही थी, ट्रेल चल रही है, IPL शुरू होगा, IPL के है आगे की लीग होगी 2020, उसमें जितने भी सीनियर क्रिकेटर उनके लिए खेलने का मौका मिल जाया करेगा। जैसे कई क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, अपना जोगिंदर शर्मा, एक और छोरा था हर्ष माकड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ का भाई भी अच्छा खेल रहा था, मोहम्मद सैफ, इनके साथ हम खेल रहे हैं। अच्छा इनका खेले हो यार? हाँ इनके लिए नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी पैसे के कारण इस खेल तक काफी दूर हो गए। अच्छा सोनीपत आ गया मैं, सोनीपत आ गया तो 2008 में आया था शायद। अच्छा यहाँ पर आकर खाड़े में रहने लगे, सुभाष स्टेडियम में। खाड़े में कौन रहा था आज भी देख लीजिए, पहलवानी वो करा रहे जिसका जो गार्डन हो, जो गरीब हो। अब जैसे अमन सह राउत भाई मेडल लेकर आया है, हाँ उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। ना भाई का माँ ना बाप, वो भी ऐसे ही करते निकल कर आया, कति गरीब परिवार थे। तो खाड़े में आप कदे नहीं सुनोगे किसी बड़े उसके आदमी रहते हो, बड़े जुगाड़ वाले के, गरीब के बालक रहा है। गरीब के कर है कबड्डी गेम होगी, कोई भी पहले गरीब होगी, के हाँ, बालक हाँ, कर है, सीधी हाँ, सी बात है। आगे यहाँ पे अपना फिर उस खेल में रुचि नहीं थी, इतने समझदार है हो गए थे। ठीक है, घर का छोड़ दिए, पहलवानी अपने टाइम पास थी कर लेते, टाइम पास थी जिसी जो भी होती। सर्कल अच्छा बन गया, जो सर्कल बनया तो 2012 से स्टेशन के सारा कमरा था, उड़े नहीं देखा थे। रात नजाडे में आदमी तड़पे जाते, भूखे मरे जाते, कोई विकलांग होता, को गरीब होता, को के रुपया के मारे ड्रामे करता। अच्छा तो उन आदमियों की हमने मदद ही करनी शुरू कर दिया। हफ्ते उन तक खाना खवाया करते, 100 आदमी आते, तो रूटीन बन गया। हफ्ते तो आगे डेली पे, डेली तो फिर आगे भाई इन तलत्ता जूती भी दे दिया, इन तो कोट डंका दे दिया, नगद रुपया नहीं दिया, क्योंकि रुपया देते नशा कर लेते हुए लोग। तो धीरे धीरे जो रूटीन बन गया ना, वो सर्कल, मतलब अपना तौर पर करी है चीज शुरुआत में, सर्कल बन गया। वो मेरा जुगाड़ नहीं था, नहीं मतलब दोस्त ये अच्छे थे। हाँ, हाँ, यार दोस्तों तो सर्कल बन गया पहलवाना का। तकरीबन रेलवे में लाग रहे थे, को फौज में लाग रहा था, तो उनका जो सर्कल बन गया, वो सर्कल के अनुसार चले गए। चलते चलते 2015 आ गया। 15 में आ गई फेसबुक चलानी, 15 में आई थी बनने। तो फेसबुक तो बहुत पहले था रही थी, 15 में फेसबुक चलानी आ गई। तो जब फोटो डल रहे थे फेसबुक पे, 16 माह का ऑप्शन आया वीडियो डलन कर लाइव का। ये जो अंबानी अडानी ने गाड़ दे वहां पा, लेकिन शुरुआत शायद 2014 तक जो जियो वगैरह आई थी, उसके बाद ये यूट्यूब और फेसबुक का ज्यादातर। जियो ने नेट को सस्ता कर दिया। हाँ नेट, जियो ने लोगों को, हर एक बंदा चलाने लग गया। जियो ने क्या था, जियो ने एक टेंडर लिया था, ठेका लिया था। वो लिया था जो भाजपा पार्टी आई थी ना, बीजेपी ने एक नया बदलाव लेकर आई थी। वो था 2014 में, उन बैनर पोस्टर की वो आज छोड़ दी। अब भाई इनका प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं, सोशल मीडिया को लेके आई बीजेपी। उन्होंने पहले हायर कराया अंबानी को, अंबानी ने सस्ते किए, फ्री किए नेट, नेट फ्री हुए, लोगों के हाथ में फोन हुए तो उस पर प्रचार देखने लगे। उस प्रचार को बढ़ाने के चक्कर में नेट और वो नंबर सब तो सस्ते कर दिए। अर्थात जब भाई फेसबुक ये सारी चीज सब न चलानी आई थी, उस टाइम हम भी नहीं माने आते भाई देश में खूब बदलाव कर देगा। लेकिन वो बदलाव तो के आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हो रहे हैं। खैर राजनीतिक बात ना साइड में करते हुए, उस टाइम पर सोशल मीडिया चलानी आ गई। तो 2015 में जाट आरक्षण हो गया था। जाट आरक्षण तो नहीं था, वो एक जातीय दंगा था, मैं गहनता से जानता हूँ। उसके बीच में मैं हर चीज में था। अच्छा मेरे पर कहीं मुकदमा दर्ज नहीं पाऊंगा, कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं पाऊंगा, कहीं भाईचारा तोड़ने वाली बात नहीं पाओगी, सारी चीजें जोड़ने वाली पाओगी। वो जो आरक्षण हुआ ना, उस टाइम पे बहुत नजदीक की तो मौतें देखी हैं, बहुत नजदीक की तो सारी चीजें देखी। जो कुछ भी होता है, जो एक साजिश होती है, उसने बहुत शानी बना दी है। उस टाइम पे सोशल मीडिया चलानी आई, बोलना आया, अपने विचार रखने आए। साथ में सोशल मीडिया पे वीडियो पहली बार जब डाली थी, लाइव पहली बार मैं ही आया था। मेरे से पहले मैंने मेरी जिंदगी में को लाइव आता देखा, लाइव का ऑप्शन ही नहीं था। जैसे आज लाइव शुरू हुई, आज देखा ये क्या गया भाई नया फीचर आगे, तो लाइव हुई जो मैं साथ के साथ देख सका। वो फेमस हो गया था
16 हाथ ना हाँ भाई वो शेयर तो टू करो। हाँ हाँ शेयर करो। तो अब अगली चीज क्या, अगली चीज ये है उसके अंदर है, उस तो पहले फोटो फोटो गे रहे थे लोग, गाना भी हाँ रहता हाँ वीडियो हाँ पड़ जाएगी। हाँ। तो वो ट्रेंड जो लेकर आया वो आपका भाई लेकर आया। अच्छा हाँ इसीलिए वो फेमस है शेयर टू करो। हाँ उसके बाद क्या होता है, फिर एक पहली मदद कर दी लाइव आकर। अच्छा एक किसान के दोनों हाथ आड़े थे चले गए थे। अच्छा। मोटर काटा था शायद, करंट लग गया था। उसके मेरे हिसाब से 5 या 6 लड़कियां थी। अच्छा ये बात लोहारू बाडोड़ा साइड की, हम्म, जगह का प्रॉपर नाम ध्यान नहीं है। घर बता सकूँ गाँव में रोड पे नु चला लोहारू वाले पे सोड़े हाथ ने भीतर बड़को को तीशा मी टक्कर में मुड़ते श्यामी आड़ा कर है, इतना पता गाँव अच्छा में। हाँ तो क्या होता है उस घर में जो मदद करी ना, हम्म उसकी जबरदस्त मदद होगी, दिल ने सुकून मिल गया यार, ये तो बड़ी काम की चीज है। अच्छा। लोगों तो मदद मांगी। हम लोग का तो मदद हाँ मांगी, जीवन की पहली मदद थी वो। अच्छा। लेकिन 70% लोगों ने गाड़ दी सोशल मीडिया पर। क्यों? क्यों दिखावा कर रहा कि मैं देना होता हूँ मैं दे देते, देवा जब ना भाई अपने क्यों दो रहा। सही बात ये है। तो थारा ही चुन है, थारा ही पुन है। हम्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गौशाला ट्रस्ट सोसाइटी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बिना चंदे के चल जाए। सही बात है। देखो चंदे के बगैर कुछ भी नहीं चलता। हम्म, और जो चंदा लेगा उस पे ये चीजें लांछन लगते रहेंगे, चोर है तू तो लूट गया, न्यू कर गया, न्यू कर गया, ये उनका काम होता है। हाँ ये तो हाँ, अच्छा कहने वाले भी माड़ा कहने वाले भी। कया विवेक रजी ने कुछ भी नहीं दिया वास्ती। हम्म अच्छा तो उसके बाद क्या होता, वो मदद करी ना, 30% आदमी आने अच्छे बताए, 70% ने गाड़ दी, अपना मोरल डाउन नहीं हुआ। अच्छा उसके कुछ ही टाइम बाद एक मदद और कर दी, वह मदद करी थी गुला चिक्का की साइड, कैथल से निकल के शायद बागल गांव होगा, राजेश पुनिया शहीद होया था एक। अच्छा उसने उस टाइम पर शायद शहीदी के पैसे भी नहीं मिले थे, उसकी बड़ी जबरदस्त मदद हुई, कई लाख रुपए की मदद हुई। अच्छा। और वो वीडियो सरकार तक पहुंच गई, सरकार की तरफ से मदद मिल गई। हम्म और तो उसमें 20% आदमियों ने गाड़ दिया, 80% ने अच्छे बताई। वहां से कारवाहा बन गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, 2024 तक कंटिन्यूटी में ये चीजें चल रही है। तो आज जो एक समाज सेवी है, आज एक राजनीति में पैर धर लिया, तो क्या लगा है कि वो चीज सही थी? ये लगा है कि थोड़ा कि भाई वो ही सही थी, इसमें कड़ा पड़ गए कुछ राजनीति के इसे मतलब एक्सपीरियंस हुए हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया। समाज सेवा और राजनीति में ज्यादा अंतर तो नहीं है, और देखा तो ज्यादा अंतर भी है। रीजन क्या है, समाज सेवा जब आप करते हो उसके अंदर आपकी साफ नीयत होनी चाहिए, समाज को आप जोड़ के चलोगे, समाज के आप काम करोगे। राजनीति में इसके विपरीत हो जाता है, आप चालबाज होने चाहिए। हाँ अच्छा इसमें साफ छवि नहीं चाहिए, आप तड़वे चाटने में कितने एक्सपर्ट हो, अच्छा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, इसमें जी हजूरी वाला काम है, जैसे बोलते हैं ना, हाँ जी की नौकरी ना जी का कर, सेम है राजनीति में। बाकी हम उन रस्तों पर नहीं चलेंगे जी हजूरी वाले ऊपर, पानी मारने वाले पर। अपना सीधा साफ स्पष्ट रास्ता रहेगा, हम समाज नीति कराएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। तो ये जियो जोरी ना करोगे तो फिर लागे कितने ना कितने जो आप कर रहे हो, जिसकी मांग कर रहे हो टिकट की। देखो टिकट मिलो ना मिलो, जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग गांधी खल लग रहा है, उसको देखते हुए अपने बच्चे को वोट देंगे। टिकट की के साथ को वोट बांध के थोड़ी दे ले भाई 1 लाख ना वोट जड़ा दे तक सुनिए, लोग नहीं कहे कि भाई, आपने भी ये बहुत सी वीडियो में कहा है कि भाई लोग इसे कहने वाले भाई टिकट ले आ, प्रोग्राम करा देंगे, दे। टिकट लोगों ले का आओ, माइंड कर सेट देंगे। है, उसमें चेंज तो करना पड़ेगा, बदलाव तो लेना पड़ेगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये जब जेल के अंदर थे ना, लोग इन्हें भी नहीं कहा करते, इनने देश का नाश करा दिया, दूसरा खेमा कहा करता। ये नौजवान ऐसे आगे, यो बीके दत्त ने, ऋषि भगत सिंह ने बम फेंक के देश का नाश कर दिया, वरना देश ने आजाद करा देते। लेकिन भगत सिंह ने अपनी विचारधारा ना बदलते हुए अपनी तर्ज पे चले, और जब वो हमारे पीछे चले गए ना, शहीद हो गए, सब ने न्यू कहा देश आजाद हुए कराएंगे। हाँ जिंदे जी उनकी इतनी बात जिंदे जी कदर नहीं रही, हिंदुस्तान नहीं है भाई, इसमें जिंदे जी कदर नहीं करते, इसमें कुर्बानी के बाद ही कदर करते हैं। आज भी अगर आप किताब उठा के देखोगे, भगत सिंह के नाम के आगे आतंकवादी शब्द है, क्रांतिकारी ओ शहीद नहीं है। हाँ हाँ। तो भाई साहब मैं तो एक बात पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, मेरी बात कड़वी होती है। भगत सिंह नाम का आपको चौक मिलेगा, चंद्रशेखर का चौक मिलेगा, राजगुरु का मिलेगा, अगर वे आतंकवादी हैं तो उनके नाम के चौक क्यों बनाते हो? नहीं बनाने चाहिए ना। हाँ हाँ। अगर वे आतंकवादी नहीं, आप चौक बना रहे हो, तो फिर उनको शहीदी का दर्जा भी दे दो, समस्या क्या है? राजनीति के अंदर गंद है, उस गंद को साफ करने के लिए गंद में उतरना पड़ता है। ये कहते हैं राजनीति अच्छी नहीं है, मैं खुद कहनी हूँ राजनीति अच्छी नहीं है, पर एक बात बताओ, उस राजनीति की दलदल को, उस सिस्टम को बदलेगा कौन? क्योंकि अच्छे आदमी परहेज करेंगे, बुरे आदमी उसके अंदर उतरे रहेंगे। लोकसभा के अंदर हमारे 543 सांसद बैठते हैं, 276 पे 71 पे मुकदमे दर्ज है, लूटपाट, हत्या, डकैती, फरोती, मर्डर, और 171 पे हैं बलात्कार के। अब आप एक बात सोचो,
बलात्कारी आदमी वहां बैठकर बलात्कार पर क्या कानून बनाएगा? तो उसको बदलना पड़ेगा ना। सही बात। पीएचडी किए हुए इंसान, एमए बीए बीएड करे हुए इंसान रोडा पर 4th क्लास ग्रुप डी की नौकरी ढूंढते घूम रहे हैं। यानी कि सरकारी नौकर बनना उनको, ग्रुप डी में लग के चाय पकड़ाने वाला, पोछा लगाने वाला। और जो चौथी फैल है, 5वीं फैल है, वो देश को चला रहे हैं संसद में बैठ के। इससे बड़ा धोखा देश के साथ क्या होगा? फिर आपने क्या रीजन लागे कि भाई क्यों नहीं लोग सपोर्ट कर दे जो अपने बंदे हैं जो मतलब पढ़े लिखे हैं उन्हें, इन्हें बंदे तो बार बार बनाया जावा है। उसका एक रीजन होता है। देखो, हर चीज के पीछे कैडर काम करता है, टेक्निक काम करती है। बिना टेक्निक के कोई चीज कामयाब नहीं होती। अगर आप अंग्रेजों के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, अंग्रेजों ने एक बात कही थी, हम देश के अंदर जब पहली बार आए, हमने बंगाल की साइड से जब हमला किया, जो पहला राजा था हिंदुस्तान का उसको पकड़ा, और चौक के बीच में जब उसको लेके जा रहे थे, उसका जुलूस निकाल रहे थे, हमारी जो संख्या थी वो मात्र 5,000 थी। और उस जुलूस को, अपने राजा को पिटता हुए देखने वालों की संख्या 1 लाख थी। अगर वो भीड़ एक पत्थर उठा के हमारे पे फेंकती ना, भले हम सब की मौत हो जाती। हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। 1,05,000 गोरे लोग, उस टाइम पे हमारी संख्या थी 35 से 40 करोड़ के बीच। 35 से 40 करोड़ आदमियों पर राज करके हद की बात नहीं है। हम एक बंधन में बंधे होते कि पहल कौन करेगा। भगत सिंह सब बनना चाहते हैं, फांसी कोई नहीं टूटना चाहता। ये चाहो फांसी दूसरा टूट जाए, भगत सिंह में बन जाए, कुर्बानी दूसरे की हो जाए, नाम मेरा हो जाए। तो पहल करनी पड़ती है। पहल करने की देर करते हैं हमारे वाले आदमी, यानी कि जागरूक नहीं है, खुल के विचार विमर्श नहीं करते। कोई नेता आता उसे पूछते नहीं, भाई किस लिए आया, किस चीज की वोट दे तेरे को। और जब तक पूछेंगे नहीं, बदलाव नहीं आएगा। आप न्यू भी कहो कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं राजनीति में, जीत गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने बक्से नहीं गए। के रीजन लागे कुछ धमकियां वगैरह आवा है? धमकी नॉर्मल ही चीज है। अगर मेरा फोन उठा लोगे तो आप ना 5-10 धमकी डेली मिल लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नॉर्मल चीज, नॉर्मल से भी नॉर्मल, मेरे लिए नॉर्मल है ये। क्योंकि आखिरी शब्द जो होता है ना इंसान का, पूरे जीवन का सबसे बड़ा डर होता है उसकी मौत। जब आप उस मौत के डर को अंदर से निकाल दोगे तो आप किसी भी चीज से नहीं डरोगे। मैं इसी लेवल पे पहुंचा हुआ हूँ फिलहाल। कल मरता आज मर जाऊं, उस चीज की चिंता नहीं है। बस दिल में एक ये ठेस रहेगी, समाज के लिए मैंने किया क्या है। ये जो मैंने कर क्या, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। समाज बदलने लायक तो अब हुआ हूँ, और अभी हम मिलजुल के बदलाव नहीं कर पाएंगे तो कद करेंगे। जो आप पूछ रहे हो ना कि डर नहीं लगता, डर की एक बात बता देता हूँ। ये मरवाने वाली जो बात है, अगर हम ताकत में नहीं होंगे, सरकार तो ताकत में हो जाएगी ना, चुनाव हो जाएगा, तो उनको पता है ये जो इंसान अब इतनी ताकत लगा रहा था, आगे इसकी ताकत और बढ़ती जाएगी, उससे पहले आप लोग इसको ही निपटा दो। तो इसलिए ये उसी चीज पे हमला करवा देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे आदमी चले गए हमारे बीच से, भगत सिंह भी नहीं जाते। अगर देश चाहता तो नहीं जाते। अपने ही कुछ गद्दार थे जिनके कारण चले गए। राजीव दीक्षित थे, याद होगा कि कैसे आदमी थे, विचार सुनना। मेरे हिसाब से आज भी ऐसा कोई आदमी नहीं होगा इस वक्त भी। वो चले गए, है कोई बताने वाला? सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसके मुकदमे को भी नहीं खोल सकता आज तक को। उसका खुद का परिवार भी दूसरे देश में रहता है, आज भी सीआईडी उनका पीछा करती है। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार का, उसकी पोती का, अच्छा, आज भी ये पीछा करते कभी ये कहीं इन फाइलों को ना खुलवा दें। देश आजाद हुआ था तब बहुत सारी फाइलें जलाई गई थी जिनके अंदर हकीकत वाला इतिहास था। क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कभी बैठ के बताएंगे, लंबी चौड़ी कहानी है। तो हर एक मुद्दा पे भाई साहब बोलने की लोग यह पूछे कि भाई इतनी नॉलेज कड़ता है कि पढ़ो हो या इतनी नॉलेज, हर एक मुद्दा पे बोलने की। मैं गिल साहब 4 घंटे डेली पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा करो? मैं किसी भी चीज में घुस गया, जैसे कि मेरे को गिल पढ़ना है, मैं फिर आपके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा। मैं आपके बारे में आपने नहीं पढ़ूंगा। आपका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, और उसका बाप कौन था, और वो कहाँ से आए थे। अच्छा। तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ता हूँ। फिर पढ़ता हूँ आपका गांव कौन सा है, आपके गांव में कितने चौक है, कितने चौराहे हैं, कितनी नालियां हैं, कितनी गलियां हैं, कितने जोड़ है, कितने कुएं हैं। फिर आता हूँ गांव बसाया किसने था, उस पहले आदमी का नाम क्या था, आपका उनका संबंध क्या है। यानी कि आप गांव में पुराने आदमी हो या नए आदमी, मैं हर चीज पे जाता हूँ। जैसे कि मैं हमने गाँव में मोदी का आकर। अच्छा। मोदी मतलब मौजूद आदमी, मौजूद आदमी। अच्छा। मोदी का मतलब वो मोदी नहीं, ना ना ना। अच्छा, तो जो मोदी का आकर है गांव की, हमारे गांव की जो खेवट नंबर 1 यानी कि किला नंबर 1 वो हमारे नाम है। अच्छा। तो इसका मतलब सबसे पुराने आदमी हम ही होंगे। इस बारे में हर चीज को पढ़ता रहता हूँ। वह खेवट नंबर 1 हमारे नाम क्यों है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं हर चीज को बारीकी से पढ़ता हूँ। एक किस्म का लगा लो बहमी। अच्छा। किसी भी चीज में घुस गए तो उसको पढ़ते रहना, उसके बाद पढ़ते रहना, उसके बाद पढ़ते रहना। मैं ऐसे काम करता हूँ।
तो इतनी नॉलेज का ये रीजन है को कुछ स्पेशल कोई किताब वगैरह हो जो पढ़नी चाहिए बंदा ने? किताबों के अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, सारी झूठी है सारी झूठी भी नहीं होती। और देखो हर चीज, नॉलेज तो आवा कुछ ना कुछ किताबों के थ्रू पढ़ा जावा बंदा ने। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, हम्म, और उन तीनों प्रकार के ज्ञान को आप समझ सकते हो। एक ज्ञान तो वो होता है, आप सपोज करो मैं शिक्षा मंत्री बन गया, हम्म, आने वाले वक्त में मेरा बेटा कोई मेरे पे किताब लिखवाऊगा मेरे ऊपर, हम्म, मैं कितना ही बड़ा करप्ट हूँ, कितना ही बड़ा गंदा हूँ, मेरा बेटा थोड़ी लिखवाऊगा ये बात मेरे बारे में, तो बड़ा चढ़ा के लिखवाऊगा। अब उसको 100 साल बाद जो पढ़ेंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वाह जी वाह हमारे दादाजी तो बहुत मानते। हम्म, एक तो होती है किताब वो, हाँ, एक दूसरी किताब होती है आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे पता आप गंदे हो, करप्ट हो, हम्म, और मैं आपके प्रचार के लिए आया हूँ, मैं आप ही के बारे में कहूंगा बड़े ही नेक दिल, साफ छवि के, इतने अच्छे, इतने बढ़िया ईमानदार इंसान हमारे सामने बैठे हैं। अब जो कल अखबार उस खबर को दिखाएगा वो वही दिखाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन उसकी हकीकत तो और कुछ है ना। हम्म, तो इस मारे मेरा मानना ये है, जो तीसरी चीज होती है धरातल पर जाकर उस चीज का एहसास करना, उस चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लेके रखना कि भैया किताब लिखी, इसका पॉजिटिव तो ये, इसका नेगेटिव क्या था, उसको पूरे तरीके से पढ़ना, उसका शोध करना, फिर अपने अंदाजे से ये आइडिया लगाना, क्योंकि हमारे सामने बीती हुई चीजें तो हो नहीं सकती, आइडिया ही लगा सकते हैं। इस सन में ये चीज थी, उन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा, हर उसकी अलग कहानी है। अब कृष्ण भगवान के बारे में भी लिख देते हैं, उसकी तो 16,000 सोरानियां थी, हाँ, लिखने वाले लिखते तो हैं ना, हाँ बहुत लेकिन वो कुछ समाज भी। के लिए लिखते हैं ना। हम्म, वो तो एक योगी आदमी था, उसकी शादी रुक्मिणी के साथ हुई थी, 16 साल तो अपनी पत्नी के साथ तो वो ब्रह्मचारी रहा था। 16,000 जो रानियां थी, नरकासुर नाम का राक्षस था जो उनके साथ बलात्कार करता था डेली, जिन्होंने उनको कैद कर रखा था। कृष्ण भगवान ने उसको मार के वे आजाद करा दी थी। जब वे आजाद होगी, कृष्ण भगवान बोले जाओ आप अपने घर रहो, सबके घर वाले मना कर दिए, हम क्या करना रखेंगे, उसने तो आपका बलात्कार कर रखा, आपकी लज्जा और इज्जत तो है ही नहीं, क्या करेंगे। कृष्ण भगवान के सामने भी ये बोली, इससे अच्छा तो हम मर जाए, वो ही ठीक है, समाज हमने अपना वही नहीं गा। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया था, आप इस जीवन में जहां भी रहोगी एक नाम रखना कि हम श्री कृष्ण भगवान की रानी है। वे 16,000 रानी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके साथ गलत था। अब जो कृष्ण भगवान के जन्म दिवस वाले दिन जो प्रकट किया जाता, उसमें तो दिखाया जाता गोपनिया के बीच में खेल रहे है, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने अपना मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना, लेकिन उसकी वास्तविकता और कुछ होती है। तो भाई साहब जो कर सोशल मीडिया पे आप सर कहो कि शुरुआत मन ने करी थी, आज फेमस भी हो गए, ट्रोल भी बहुत हो, सबसे ज्यादा ट्रोल होंगे मेरे जितना विरोध शायद किसी ने झेलिया होगा। मीम भी बहुत बनाए हैं, मतलब जो गुस्सा में बोलते हो या कुकरे भी कि ये बहुत से मीम बना है कि अपने घर आ रहा है अपने बालक पाड़ जी फलाने बिल्कुल बिल्कुल ढिकली। बिल्कुल। ये चीज देखते होगे खूब? नहीं मैं नहीं देखता हूँ, देखते को नहीं सोशल मीडिया सबसे कम चला रहा हूँ, लोगों की नजर में सब तो बत्ती चला रहा हूँ वैसे सबसे कम। ना भाई साहब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया सब तक कम चलाओ। आप मेरे पास आए हो, ऑफिस में थे, यहाँ बैठे हैं, शायद 4-5 घंटे से तो हो गए। कितना फोन चलाया मैंने 5 घंटे में? मेरा जीवन डेली ऐसे ही रहता है। आपने फोन सुन लियो, मैसेज आगे रिप्लाई कर दूँ, वही बड़ी बात है। मैं खुद कहूँ लोगों की नजर में सोशल लोगों की नजर में तो ये देखा, हरियाणा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रस्सी कहा रहा पहला आदमी हूँ, फोन पे, गूगल पे, फलाना पे, दखड़ा पे, कोई सा पे चलाना नहीं आता, ना डाउनलोड मार रहा। जीवन में कद्दे कितने मिलिए कुछ में 1 रुपया नहीं पाऊंगा, रीत है या पैसे से नफरत फोन पे है। वगैरह कुछ नहीं चलाना, कुछ भी आता ही नहीं, कुछ भी आज तक भी नहीं चला। तो शुरू में स्कैनर कोड तो देना आपने शुरू किया है? करया मन है, चलाना मन नहीं आता, और वो ऑफिस में का चलवाया करूँ अच्छा फोन करके, भाई इसने चला दे। अच्छा सोशल मीडिया जो चला रहा है भाई, चला रहा है मेरे वाले, वे पोस्ट डाल रहा है, मना आवा है सिर्फ बोलना माइक पकड़ के, अच्छा ये स्पीच देनी भाई, तेने बोलना है, ये बात करनी है, मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा यो है, मैंने सिर्फ यो आवे, इससे अलग नहीं आता। लिख ले जा करो कोई बस। लिखने की परमात्मा की दया ताज की जरूरत ना पड़ी है। अच्छा तो फिर वो ट्रोल हो तो उसने की में तो देखो माइंड मानता होगा कि भाई सोशल मीडिया पे इसने मेरे बारे में 1% भी नहीं। ना ऐसा तो हो नहीं सकता भ्राता श्री क्योंकि देखो एक सिंगर है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपके एक कमेंट के नीचे आपने एक वीडियो गेड़ी थी वो कि भाई इतना तो चाल आएगी जाए दूध उस पर देखो कि मैं तो उसका रीजन रिप्लाई तो दो। सुनो उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि वो भाई है, अपना भाई हो, अच्छा दोस्त, अच्छा शाम 9 बजे ही पीछे पी के बिगड़ जाए आ रहा है, अच्छा तो कुछ भी लिख दे है। ये वो स्वाद लेने थी लिखा था, मैंने भी स्वाद लेनी थी, उसका जवाब दे दिया, नॉर्मल ही चीज है। लोगों ने उसकी कहानी बना दी, मीम बना दिए। बड़ी चीज क्या है, गुस्सा आया है एक चीज पे, उससे अलग नहीं। मेरे बच्चे के बारे में जब को मैं कहे ना, उसमें बहुत सारा गुस्सा हुआ है, वो सबर का घूट पीना पड़ा है।
क्योंकि उनकी क्या गलती है भाई, उन्हें क्या कर रखा है, ना सही बात है तो। मानते हो ना। मेरी आपकी बात है, आप मेरे से कहो, मैं आपसे कहूँ, जो आपका मन करे वो कह सकते हो, मैं आपको कह सकता हूँ। तो जो घर परिवार बच्चा थी पूछा है, ये कई जने मेरे ते भी कह दे, तू भी तो बच्चा था पूछ रहा था, किस क्या थी पूछ गया भाई, तन्ने बेला बधाई दी थी, एक तेरा मुकदमा लाग रहा अच्छा भाई साहब, मैंने बधाई दी थी, बच्चा थी पूछने को अपमान थोड़ी कर हाँ, था। कुछ गलत भी कोई नहीं था उसमें। हाँ, ये बधाई दे दी हिंदुस्तान के अंदर, मन के बेरा नया कानून आ गया, बधाई देने पे भी मुकदमा लग जाए। अच्छा, दे बोल सकते बधाई को। भाई दे सको, आप तो दे सको, भारत अरे सरकार सिकारा नहीं को दे दे सकता। हाँ आज भी तारीख भुगतू निपटा कड़ा है निपटा को नहीं लगभग। जी नहीं, अच्छा, ये भी तारीख है शायद अगले महीने की 7 तारीख। इतना लंबा केस हो गया। क्या बताएं, अच्छा, सरकार अपना दुश्मन नहीं, समझती आप है और एक कुछ इंटरव्यू नहीं। में कह रहे थे कि मैं वो ला की पढ़ाई कर रहे हो, हाँ फिर लड़ूंगा खुद का केस ना, उसने 2 साल हो गए होंगे इंटरव्यू में शायद। हो सके 1 साल होया होगा, ला कर ये एक साल डेढ़ होया। हाँ अच्छा, कंप्लीट हो साल होया। तो फिर वो लाके कौन लड़ना खुद का केस ही लोग। एक भैया और के साथ मुकदमा तो पेंडा छोटे जब तो अच्छा इतना नया लागे ले, ही भी एक मोर आ रही है समन रे बड़ी तो जमानत करानी है। ऐसा क्या हो गया उन देर में तो। सारे राजनीतिक ड्रामे और कुछ नहीं है। एक ऐसा मुकदमा लग रहा है हंसोगे, मेरा मुकदमे भी अजीब अजीब लग गए हैं। ऐसा सोनीपत में मेरा मुकदमा लग रहा है प्लॉट कब्जाने का, अच्छा और वो प्लॉट है नहीं, प्लॉट ही नहीं है। हाँ कागज नहीं, उसकी सरकारी जमीन है। अच्छा और नंबर नहीं हुआ नहीं बेरा, उस जमीन का भी नहीं बेरा मैंने आगे, जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन था, वो तीन कागज में पता लगा सरकारी जमीन है, इन्हें कौन कब्जा सके। अच्छा उसमें इन्हें नकली मालिक बना कर खड़ा करके और मेरे पे मुकदमा चल रहा। अच्छा जज साहब को भी पता चल रहा नकली मुकदमा है, अच्छा फिर भी मुकदमा चल रहा है। 9000 से कारण पकड़े लो गड़िया को भी। सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे एक बकाबू मा जाए ना, यूं देखेंगे। अच्छा। बाकी दबन दबन का काम सह कोई नहीं अपने, अच्छा, आंधे को नहीं काबू में। बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब, जिस तरीका मैंने पोस्ट गेड़ी थी, आप गलत बात हुई कि पॉडकास्ट करांगे, तो बहुत से आरोप आप पे जो लोगों ने लाए हैं, हाँ। तो उनकी तरफ तो मैं पूछूंगा वो झूठे है या सच्चे है जो मर्जी पूछ को, बात तक नहीं, ना, वो तो मैं पूछूंगा देखो। कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी वो पूछ। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने लाइमलाइट में रहने का मतलब है कि भाई जो शौक है कि हर एक मुद्दा पर सबसे पहला बोलना। एक बात जो आपने बड़का मचाला है, या मतलब हास्य मजाक का तरीका तो ले लो, कुकरे भी ले लो, कुछ भी मुद्दा हो जाए हरियाणा में या किते भी, तो नो जन भाई यार वह बात होगी, नो ना भाई जब तक अर शिकारा लाइव नहीं आंदा नहीं, जब तक मानते को नहीं, बात हुई है कि फिर वो बताओगा कि इसका के रीजन है और इसका के सॉल्यूशन है। देखो किसी भी मुद्दे पे जब हम बोलते हैं ना, पहले उसकी जांच करते हैं, उसकी डिटेल हमारे पास होती तभी बोलते हैं। और ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, मेरा सौभाग्य है भाई, मैं हर एक चीज की गाड़ी लूँ हूँ। सबसे पहले कोई भी मुद्दा होता तो उस पर मैं बोलूँ हूँ। हाँ, उसने यही लिख रखा था कि कई बार यह बात उल्टी भी पड़ जाए, जो करवा आज बधाई वाली बात थी। आज नहीं पड़ी है, बधाई बधाई वाली भी उल्टी नहीं पड़ी है, उसमें भी तो ये बात थी। हम्म, उसमें जो बात थी, उसमें सबसे मेन बात यह थी, मेरे पास कॉल आई थी कि आपने ये गलत पोस्ट डाल दी, इसको डिलीट कर दो वरना आप मुकदमा दर्ज करवा देंगे, सीधी यह बात बोली। अच्छा यह बात बोली तो फिर मन कोई मन गलत दे रखी है, अगर मन गलत दे रखी तो फिर एक काम करो, मुकदमा दर्ज करा दो, मैं कोर्ट में भुगत लूंगा। भाई एक किसी की खुशी में बधाई दे दी बेटा होने की, और नो कहीं गलत पोस्ट हमारा तो ना हो रहा, अच्छा और मैंने कहने लग रहा हूँ चलो नहीं हो रहा तो फिर मुकदमा दर्ज करा दो। मैं तो दोनों बड़ा झूठा हो गया, एक तो होया पा गया, ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? बधाई दे भी नहीं सकते भाई साहब देखो, अब बधाई आप किसी को भी दे सकते हो, दुश्मन को भी दे सकते हो, मेरी उनकी तो कोई दुश्मनाई भी तो नहीं फिर केस किस चीज पे है? थी। शायद कहीं ना कहीं जब बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, उपचुनाव बड़ौदा का चल रहा था, अच्छा। मेरा वो उपचुनाव सरकार हरियाणा में पूरा का पूरा हाथ था। वो उपचुनाव आज खत्म हुआ था, आज रिजल्ट आया था, कल मुकदमा लग गया था। अच्छा तो कहीं ना कहीं उनके कंधे पर दरका चला दिया, वे लोगों ने बेला फुसला दी है, और कुछ नहीं है। मेरा मानना है इतने बुरे आदमी नहीं है, वे एक बुरे आदमी है, बस बेला फुसला दिए, यही बात है। अगला जो आरोप है यू है कि आप झूठ बहुत बोलो, क्योंकि आपने राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल की सरकार बनाई थी, ठीक है। अब गुवाहाटी में भी कहो कि भाई मैं जीतूंगा, लोगों ने कहा कि टिकट नहीं मिली तो 2000 वोट भी को नहीं आंदे। पहली बात पाऊंगा झूठ बहुत बोलो, झूठ देखो एक बात बताऊंगा, परमात्मा की तैसी ना तो मैं बोलने की कोशिश करा रू ना मैंने बोली। अब बात आती है सबसे पहले हनुमान बेनीवाल बड़ी कि भाई सरकार बनाने की बात नहीं थी, बात ये थी कि इनकी 10 सीट तानी चाहिए, नॉर्मल ही चीज थी ये। बात क्या होगी, जो मेन चीज है, चंद्रशेखर रावण जो अपने भाई हैं और हनुमान जी, उन दोनों का गठबंधन करवाने वाला मैं था। गठबंधन करवाने वाला मैं था तो कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाने लग रही थी आंकड़े के आधार पर, अच्छा। और हनुमान जी बेनीवाल की 10 से 12 सीट आने लग रही थी, जो आंकड़े थे।
भाई बीजेपी एक ऐसी चीज है, ये बेरा ना कौन सी तो सेटिंग कर रहे हैं, उसमें मैं झूठा नहीं हूँ भाई। इन्हें तो अनुमान ना रहा दिया होता, 2000 वोटा थे जीते आ रहा दे दिया था। अच्छा। जो अपने आपने 1 लाख वोटा था कम जीता ही नहीं मान्या करता, प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें तो ये मशीन ऐसी सेट कर रहे हैं, इनका नहीं बेरा किसने हरा दे किसने जिता दे। तो वो इनके बाएं हाथ का खेल, उसमें झूठा नहीं कह सकते। अब इससे अगली बात आती है 2000 वोट अरस्य खारा का नहीं आऊंगी गोवाना था। देखो भाई अपना भविष्य गर्भ के अंदर है, किसके क्या होगा किसके के नहीं, वो तो समय बताओगा। मेरा 2000 वोट चलो मान लिया नहीं आती, मेहनत तो कर रहा हूँ ना, संघर्ष तो कर रहा हूँ ना, मेरा मेहनत और मेरी संघर्ष और से कई गुना ज्यादा होगी। मेरा कार्य है कार्य करना, जो मैं लगाओ परमात्मा जाने। तो भैया अगला जो आरोप आप पे उसका इस्ता आप गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन जो रियलिटी है वो चीज जानना था वहाँ। गुस्सा भाषण भाषण में दिखेगा, भीतर ना रहेगा। अच्छा मेरा क्या है, हर आपकी कमेंट पावा है, आपकी जो वीडियो पावा उसके नीचे कमेंट पावा है, ठीक है। मतलब ज्यादातर आज भी लोग इस चीज ने लेकर ट्रोल करा है। आपने मेरा एक ऑडियो वायरल हुई थी कामबड़ वाली, तो उस चीज की लोग जानना चाहोगे भाई उसका रियलिटी क्या है। उसमें एक बात आपने आज भी सुनी होगी या पहले भी सुनी होगी, एक तो उसको गौर से सुनना ध्यान से पूरी को, वह जोड़ के बना रखी अलग अलग जगह थे कट मार मार के। अच्छा। वह मैं पूरी बात हुआ भी मैंने मेरी इस पर रिकॉर्डिंग के साथ गेरी थी, मेरी वीडियो आज भी पड़ी पा जाएगी। ये बातें आज से 5 साल पहले की 2019 की, हाँ सारे के पास फेसबुक पे पा जाएगी। उसके अंदर जो मेन चीज थी, पहली बात तो ये उसमें यूं कह रहा है कि भाई जो कंबल है ना वो 195 रुपया का पड़ेगा, और उसका जो टैग टूग ला को 205 का पड़ेगा। लेकिन उसने इतनी अगेर रखी है, इस ताकि न्यूला रखी हम बताओगे 305 का, या लगा के 195 का पड़ेगा 305 का बताओगे। लोग न्यू मानना है कुछ छकारा था कमला पर ये खा गया, उन्हें यह चीज चला दी। लेकिन उसके पीछे क्या था उसमें रिकॉर्डिंग में पूरा किया हुआ, मेरे पेज पर पड़ी पाओगी उन्हें सुन लेना। 195 रुपया का पड़ेगा, टैग लाख का 205 का पड़ेगा, पर यो काम बड़ा हम लेंगे नहीं, हम वो लेंगे जो 305 का पड़ा है, वो बाहर है उसमें रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वास्तविकता ही आती। दूसरी बात खाना वाली बताने वाली, यार मैंने किसी पसंद ही नहीं लिया कमबड़ा के नाम का, बैठे थे अपने करते थे खा के गया, फिर को रुपया तो ना लिया किसी पे, घर तक बैठे थे भाई। अच्छा चंदा के कौन थे वे? चंदे के तो थे नहीं, घर तक बैठे थे। लोग कहते बस बात थैगी कम्बड़ 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 सारे गया फैला दी भाई, घर तक बटनी आऊं ससुरा से 5 रुपया का हो जब किसी पे ले नहीं रहे। अब फिर तो रोड़ा के रह गया, शर बेरा के था न्यू हो रहा था, रस चकारा ऊपर क्यों चढ़ने लग रहा, कोई तीसरी बात फंस है जिस पर टांग खींच लिया, तो वह एक बात सी फंस गई थी इनके, उस पर टांग खींचनी थी, इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं था। अच्छा तो भैया अगला जो आरोप आपने पे वो है कि भाई इतने पैसे मांगो हो, मतलब जो ऑनलाइन है समाज सेवा खातर मांगो हो। लोग ने कहा कि भाई अरस शिकारा खुद पे भी बहुत ज्यादा खर्च करा है, उन्हें पीछा मत है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहरा है, जूते पहरा है, तो इसमें कड़ा तक सच है। जिस ऑफिस के अंदर आप बैठे हो जो मेरा ऑफिस है, अच्छा 26 आदमी ताड़ा नौकरी कर रहे हैं इस ऑफिस में। हाँ ऑफिस तो देखा, ऑफिस तो अच्छा बड़ा बना रही है। यो डम्मी है ऑफिस इससे बड़ा है। हाँ 100 आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा फैक्ट्री कड़ा है? फैक्ट्री भी है कितन की तो सही। अच्छा काम धंधे ने बता दो आप लोग, काम किस तक पूछे हो आप लोगों ने किसके के काम धंधे है? नहीं आप तक पूछने लग रहे हैं, मेरे तक पूछो तो मैं बताऊंगा भाई। थे जब 126-125 आदमी मेरे दौर नौकरी कर रहे हैं, मैं उन तक तनख्वाह दूं और उन तक रहने का खाने का सारी चीजें दूं, इतने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, तो शायद 2 रुपये तो मैं कमाता ही हूँ। तो मेरे हिसाब से चंद्यात है 125-26 आदमी की नौकरी इतना दी जा। दूसरी बात, जब किसी पर चंदा लिया हाँ उस चंदे की उससे टाइम किसी की मदद करने जावा, मदद के टाइम पर जब वीडियो गिरा वो चंदे अड़ा का नाम लिया रहा, फलाने ने 1100 दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, एक नाम भी रह जाया करे ना, वो भी शर्मा दर्द कर दिया रहा। उस तेन का आगरा हाथ जोड़ कर भाई साहब आपने स्क्रीन शॉट नहीं भेज रखा था। अच्छा स्क्रीन शॉट भेजोगे जब बता हमने पता चलता, फिर वो स्क्रीन शॉट भेजेगा बाद में झूठे साबित करनी थी। फिर हमने कहा कि अगली मदद में आपका नाम पा जाएगा, अगली मदद में उसका नाम ले दिया। जब 1100 आदमी इतनी ज्यादा तार से गए है तो इन्हों सोच लो 2-4-5 लाख रुपये खाएगी तो आदमी क्या करेगा। तो हम प्रूफ के साथ डालते हैं सारी चीजें। तो भाई अगला जो आरोप आपका वो है कि आपने महंगी चीजा का शौक है, 43,000 रुपया के अमरूद ले हुए है, वो क्या किस्सा है 43,000 का अमरूद वाला? देखो 43,000 के जो अमरूद लिए उसकी जो बात कर रहे, 43,000 100 रुपये के थे वे। अच्छा 100 रुपये आपने घटा दिए। उसका रीजन ये था, एक बारी मैं फीस भरने के लिए अपनी वाइफ की रोहतक जाऊँ था, बीच में खरखोदा हुआ, खरखोदा के अंदर एक औरत
अमरूद बेचे थी, बूढ़ी बेचारी 70 साल की उम्र होगी, वो रोने लग रही थी। मनो उससे पूछ ली ये रोने की वजह की है, वह मेरे तो छोए मांगी। अच्छा। मनांगा करके फिर पूछ ली तो उसने बताई उसकी जो बेटी थी उसका और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में जो उसका पति है उसकी तो मौके पे जान चली गई, उसकी जो बेटी थी उसकी ऑन द स्पॉट डिलीवरी होगी। अच्छा। बच्चा था पेट में, तो उन दोनों की कहीं ना कहीं जान बच रखी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब वो बूढ़ी लगाई अमरूद बेचने वाली, टूटा उड़ फोन ले रही, उसमें रबड़ डाल रही, तो वो कहाँ से रुपये लेगा, उसके लिए बड़ी चुनौती थी। मेरी जेब में 43,100 रुपये थे, मैंने वे दे दिए। वह ताई उस टोकरे ने छोड़ के चली गई। मैं 1 किलो अमरूद लेकर अपने जो तोल रखे थे उसने वापिस आ गया। मैं वापिस आया तो मैंने घर आ गया, बताई 43,000 रुपये के अमरूद लेकर आया हूँ 1 किलो। अच्छा। ये कहानी ये थी। अच्छा। तो भाई जो अगला आरोप आप वो है कि आप जो ये बात भरो हो, ब्याह करवाओ हो, तो लोग कहे कि भाई कड़िया न कड़िया सरकार तो दहेज न रोका है, लेकिन अरस्तिकारा दहेज न बढ़ावा देने लग रहे हैं। सरकार तो सब कहने रोक है, सरकार कर रखी है। रोक सके है, उस दिन कुछ करती तो यो नहीं रोकना चाहिए फिर। देखो दहेज को बढ़ावा देना गलत है, मानता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक पत्रकार साथी आपके जैसा ही आप ही की जगह पे बैठा था, उसने भी सेम सवाल किया था। मैंने उससे पूछा आपकी शादी हो रखी हो, बोला हाँ। दहेज में आपने क्या क्या लिया था, उसने गिनवाया, मोटरसाइकिल, एसी, अच्छा। फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन। मैं बोला किस लिए लिया भाई, आप दहेज ने बढ़ावा नहीं दे रहे। यानी कि लोगों की सोच ऐसी हो गई है, हम ले लें। वही लोग बोल रहे जो से लेकर बैठे हैं। हाँ, सवाल वही उठाते जो लेके बैठे हैं। हाँ। तो अब बात ये आती है, समाज में बदलाव जब आओगा ना तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। हम जो समाज के उसके सामान देते हैं वो जरूरत का सामान देते हैं, डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा और कुछ पैसे। पैसों से उनका खाना पीना भोजन हो जाता है, कपड़े उनके पहनने के काम आ जाते हैं, बर्तन उनके जीवन में काम आते हैं, गैस चूल्हा काम आता है, संदूक सामान रखने के काम आती है, अपनी जो अलमारी वो कपड़े रखने के काम आती है। बेड में एक ये हो जाए, आजकल जो गरीब बच्ची होती है उसमें एक ठाडी ही हो जाए, वो ये कहने के लायक हो जाए, कल न उसका ताने ना मार तू अपने घर से लेकर के आई। एक इज्जत आबरू बचाने के लिए समाज के अंदर कुछ ना कुछ देने लेने से उसकी इज्जत ढक जाए, बस इतना ही है। अब तक कितने बात भर लिए, कितने ब्याह करवा लिए टोटल याद है? लगभग याद है। अच्छा। 1000 से प्लस शादियाँ होली, बात 153-54 होली होंगे। अच्छा जी, दोनों ने मिला के 1000 तो ऊपर होली। शादियाँ 1000 प्लस हैं, बात अलग है। महाबात 153-54 होली होंगे। अच्छा। तो जो अगला आरोप है वो है कि भाई अरस्तिकारा ने गुस्सा बहुत ज्यादा आवा है, और गुस्सा में कई बार इसे से रिप्लाई भी कर दिया है कि भाई जिससे कि मुद्दे छिड़ जाए है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर कहीं कोई खबर आएगी कि एक छोटी सी बच्ची का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, या कहीं जवान शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए, स्वाभाविक सी चीज है, दिल दुखता, आत्मा दुखती है, गुस्से वाली चीज है या नहीं है? हाँ। तो उस मुद्दे पर हम जब बात करते हैं, सरकार से उन चीजों के जवाब लेते हैं कि आप इनको सीधा फांसी क्यों नहीं देते, तो स्वाभाविक सी चीजें इन बातों पे गुस्सा आएगा, क्योंकि मुद्दा ही गुस्से का है। तो उस टाइम पे इंसान कई बार अपना आपा खो बैठता है। जो अगला आरोप है वो ये बाप की जो राजनीति न है उसने लेकर है। लोग कहे कि भाई अरस्तिकारा भी जितने पाछे बदल जाएगा, यू भी बाकी जो राजनेता है उनकी डाल हो जाएगा, कुछ करना नहीं, इनकी डाल चाल लगा यो भी। इसकी क्या गारंटी है कि भाई अरस्तिकारा ने बना देंगे लोग तो वो इनता अलग है, इसे तरीका का काम करेगा? क्योंकि पहला ही बहुत से समाज से भी देखे जो जितने पाछे बदल गए। आपकी क्या गारंटी अगली 5 मिनट के बाद आप जिंदा रहोगे? नहीं गारंटी तो कुछ नहीं गारंटी ना। लेकिन आप कुछ तो लेकर चल रहे होगे आपकी तो। जी नहीं, गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। मतलब देखो एक विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, वो इंसान की आंखों में होता है, इंसान की बातों में होता है। जो संघर्ष करके गरीब बीती इतनी ऊपर उठ का रहा ना, वो ऐसे एकदम कैसे बदल जाएगा? क्योंकि उसने हालात तैसी क्या है, वो इंसान नहीं बदल सकता। बदलेगा वो बदलेगा जिन्हें विरासत में राजनीति मिल रही हो, ऊपर तय मिल रही हो, जिसको सुख और दुख का पता ही ना हो, राजा के घर में ही जन्म ले रखा, वो बदल सकता है। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान नहीं बदलेगा। कई बार लोग न्यू भी कहे कि जो सही आदमी है वो भी जाकर राजनीति में फंस जाए, चलो वो कराना चाहवा कुछ लेकिन शायद ऊपर तक नहीं करण देवा ऐसा भी। राजनीति का शिकार कोई भी हो सकता है, ये बड़ी दलदल है, ये मैं मानता हूँ।
इसमें हम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अच्छे अच्छे इंसान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे इसका शिकार ना हो, इतनी थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत आप जैसे लोगों से सीख लेंगे। लोग नु को है कि भाई अरस चिकारा जो किसाना का गले भी खड़ा था, पहलवाना का गले भी खड़ा था, तो जब बन गया जीत गया तो इन किसाना ने और पहलवाना ने लेकर के चीज चल रहा है कि भाई इन खातर के करना है। देखो, अपनी जो लड़ाई है सबसे पहले तो एक विधायक की है, विधानसभा की है। एमएलए बन गए हम। एमएलए बनने के बाद हमारी पावर कहाँ तक होगी, उसी के आधार पर काम कर सकते हैं। डींग हाँकने से काम थोड़ी होगा। मैं कृषि मंत्री थोड़ी बनूंगा कि भाई मैं किसानों के लिए क्या करूँगा। मैं वो कर सकता हूँ जो मेरा हल्का होगा ना, उसके अंदर जो मेरी जिम्मेदारियां होंगी, या मैं पर्सनली तौर पर मेरे पास से कर सकता हूँ। किसानों की मैं आवाज़ बन सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, भाई ये जनवन मुद्दा, इस पे गौर करी जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। है सपोज करो मैं कोई मिनिस्टर बन गया, किसी भी फील्ड का बन गया, फिर मेरा दायित्व, फिर मेरा आगे, फिर मैं खुल के करूँगा उस चीज़ में बदलाव, जो मेरे को अच्छा लगेगा वे बोल्ड फैसले लूँगा। तो वही तो बात कह रहे कि तड़कन अरस चिकारा भी न्यू नहीं कह दे कि भाई अपने फैसले भाई साहब बोल्ड होंगे, अच्छा साफ होंगे, सच्चाई के लिए होंगे। हमारे फैसले औरों की तरह नहीं होंगे कि ये मेरे बस का नहीं। जो बस का होगा ना, जी जान की बाजी लगाओगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे ही आज हैं वैसे ही बनने के बाद रहेंगे। अपने नेचर में, स्वभाव में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो भाई, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका था जवाब दे। तो ये लास्ट में जाते जाते आपका एक दोस्त है भजन सिंह लाडोबा था जो उठ रहा है, उसने कहा था एक लाइव में, कहा था कि भाई यार रस्सिकारा जो गुहाना था लड़या है वो कुछ सोच के ही लड़या है। ये मतलब कि जब 100 लोमड़ी मरी होगी नहीं जब रस्सिकारा जन्मे होगा, इतना तेज है। तो गुहाना की सीट क्यों चुनी, इसका कुछ रीजन? एक तो भजन सिंह मेरा भाई, हमारा बड़ा भाई है, और सरल स्वभाव का है, बड़बोला है, शरीफ सादगी का भाई है। जो भी वो बोलता है कुछ ना कुछ भाई ने सोच समझ कर बोलिया होगा, क्योंकि हमारे साथ लंबा टाइम बिता भी रहा है, लंबे टाइम से जानता भी है। दूसरी बात ये है, लोग जो और हैं वो मेरे को सोशल मीडिया से ही सोच के मेरे बारे में अंदाजे लगाते हैं। रियल लाइफ में कोई नहीं जानता। रियल लाइफ और रियल लाइफ एक अलग जिंदगी होती है। मैं रियल लाइफ में समझदार, जो रियल लाइफ है ना उसमें समझदार हूँ या नहीं हूँ मेरे को नहीं पता। जो रियल लाइफ है उसमें लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं बहुत ज्यादा बोलता है या कुछ भी करता है। अगर मेरे अंदर समझदारी नहीं होती तो शायद मैं आज तक जेल के अंदर होता है या मेरी जान जा चुकी होती। मैं हर एक कदम सोच समझ के ठीक क्या करूँ। जो गोवाना की अब आपने बात की है, गोवाना विधानसभा को आपने क्यों चुना? 16 साल से मेरी कर्म भूमि रही है, हर घर के अंदर चूल्हे तक की मेरी दौड़ है। लंबे टाइम का जीवन मैंने यहाँ बिताया। सोनीपत से ही गोवाना हल्का शुरू हो जाता है। सोनीपत का जो पहलड़ाई गाँव आएगा, मैलाना या बड़वासनी, ये गोवाना हल्के के अंदर आते हैं। तो यहाँ का हर एक आदमी लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनका प्यार है मेरे साथ शुरू से ही। चलो ये तो सवाल थोड़ा लंबा बिक गया, मेरा वो बात याद आ गई थी उसका गले की भाई गुहाना की, लेकिन इस चीज ने लेके कि भाई यार शिकारा कितना तेज है। अपना एक छोटा सा गेम है पहेलियां का, पहेली बतानी है आपने कि भाई वो क्या चीज वो है। पहली पूछूं? पूछोगे ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपना अपना जिस फील्ड में काम करो उस समय कर रहा है। अच्छा जी, तो फिर पहला यार मान लिए? नहीं यार तो नहीं, यार नहीं मानते, कोशिश कराएंगे। चलो फिर पहले ही पूछूंगा, वह कौन सी चीज है जिसने आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते? ऐसी चीज हो यार, ठोकर। अच्छा, जी, ठोकर तो लायक भी जाए दोबारा बार बार। धोखा। हाँ, ये सही जवाब दिया आपने। दूसरी है, 2 अक्षर का वो कौन सा शब्द है जिसने उल्टा करो तो वजन का माप हो है और सीधा करो तो एक सब्जी का नाम हो? 2 अक्षर का शब्द है। उल्टा करो तो किलो, वो वजन का माप हो जाए, और सुल्टा करो तो सब्जी हो जाए, सब्जी का नाम हो जाए। ना तो मेरा दिमाग इन चीजों में काम करे। देखो मैंने बोल भी दिया था थोड़ा। हाँ हाँ बोल दिया होगा आपने, लेकिन मेरा इन चीजों में दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा, जी, पहला मैं तो कर गया था। वो खाया है कि या वो फील्ड तो जुड़े आउट हो गया। अच्छा ये चीजें से ठोकर धोखे सब ने मिल रहे हैं किसी न किसी चीज में। इसका है किलो, सुल्टा क्या हो गया? लौकी। चलो अगला पूछूं, ऐसी कौन सी भाषा है जिसने आप खा भी इसका? हाँ, ऐसी कौन सी
भाषा है जिसने आप खा भी सका। हाँ दूर दूर तक अपनी गणित ही बाहर है ये चीजें। चीनी भाषा है, सही है। पता नहीं, और क्योंकि मेरे को चीनी तो पता खावा आज लगा चीनी भाषा। चीनी भाषा वो है, उसे तो जुड़ी होगी चीनी, चीनी जी ने तो जी जी खावा जी आपा। जी। और अगला है वो के है जो दिखता नहीं लेकिन बहुत काला है। अंधेरा। अंधेरा दिखा है, अंधेरा तो। अंधेरा दिखा है। और अच्छा भाई, ऐसी चीज फिर आप नहीं पता, मुझे नहीं पता तो। हाँ, कलंक। कलंक ने आजकल कोई कुछ नहीं मानता। अच्छा कहाँ वे इंसान जो कलंक ने मानते होंगे। फिर दिखता को नहीं, लेकिन वो तो आदमी बहुत काला ऐसे है। ऐसे हो रहे हैं कुछ तो। हम्म, वो एक के ऊपर कलंक लग रहा था, और उसके गधे पर बैठा कर जूता की माला पर आकर काला मुंह करके घुमाने लग रहे थे। उसकी पत्नी देखने लग रही, इसने शर्म नहीं आती हो क्या कर रहा। अपनी पत्नी ते डांट मार गए, ने कहा तावड़ी होका भर ले, एक चक्कर हो रहा है हमारे कहीं होता है। तो कलंक वाले तो ऐसे रह रहे हैं आज के टाइम। आज आजकल बदल गए लोग। इंसान अलग प्रवृत्ति के हो रहे हैं। चलो एक लास्ट और पूछ लूं, वह कौन सी चीज है जिसने आप खावा भी हाँ, पीवा भी हाँ और जलावा भी हाँ। नारियल। ये तो बहुत बढ़िया यो जवाब। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। अच्छा ओड़े तो इस बारे पता है इसका। ना फिर ये जो आप है मतलब इसमें तो फैले होगे भाई। मैं इनमें फैला हूँ, इनमें मैं पास होऊंगा भी नहीं कभी। अच्छा क्योंकि जीवन जो रहा है वो ज्यादातर स्ट्रगल का रहा है। इन चीजों का हंसी मजाक कॉमेडी इन चीजों जुड़े उड़ना रहा, अच्छा सोच विचार का रहा ज्यादातर। मैंने पिछले 12 साल में 5,000 प्लस प्रोग्राम कर रखे हैं अटेंड। अच्छा कहने की बात है, 5,000 से ज्यादा प्रोग्राम अटेंड करना छोटी बात नहीं। एक एक दिन में 8-8 प्रोग्राम किए हैं। 8 प्रोग्राम में 20-20 मिनट की स्पीच रही है। कई बार तो ऐसा ऐसा काम रहा है, एक बार हनुमान जी बेनीवाले की रैली में लेट हो गए थे। अच्छा 1 लाख आदमियों की भीड़ थी। 1 घंटा 10 मिनट स्पीच दी मैंने। अच्छा स्पीच देकर मैं बैठ गया। हम्म बैठ गया तो हनुमान जी बेनीवाल 3 घंटे लेट हो गए। पब्लिक अब 1 लाख की कैडर को कैसे संभाले, गैदरिंग को बड़ा मुश्किल होता है। सब एक ही आवाज लगाने लगे, उस हरियाणा वाले लड़के को उठाओ, हरियाणा वाले को। 1 घंटा 10 मिनट दोबारा फिर स्पीच देनी पड़ी। एक ही जगह बाहरी भयंकर गर्मी में 50 का टेम्परेचर होगा वहां पे रैली के टाइम पे। 2 घंटा 20 मिनट स्पीच देना अपने आप में अचीवमेंट होगी थी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत भी आगे है। चलो भाई साहब आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए हर एक चीज का, और आपने भी बधाई हो भाई आगे, कॉन्ग्रेचुलेशन अपना करियर खातर। कैसा लग गया बातचीत करके? देखो बड़ा अच्छा लग गया, क्योंकि जो बात हुई वो सुलझी ओढ़ हुई, मूर्खता वाली नहीं हुई। और ना कई माइक उठा के इसे से आ जाए हैं, नाम तो के लूँ उन्हें सवाल जवाब किसी बात का ही नहीं पता। किसी बात की पूछ पकड़ेंगे, किसी का मुंह पकड़ेंगे, स्वाद नहीं आता। ही हमने जो बात करी है, वार्तालाप करी, 1.5 घंटा करी होगी। अच्छा लगा, मजा आया, फ्रेशनेस फील हुई। नौगामा में घूम कर रहा था, सारी यार उतर गई। अच्छा हाँ, उतर गई, रिलैक्स हो गई एकदम रिलैक्स। अगर और भी थक गए मन मन में सोच दोगे यार एक नहीं, घंटा मन में थकावट नहीं होती। बातें करने वाला अच्छा हो ना, बातें करने में मजा आवे है। अगर बोर करने वाला आदमी हो, जिसने मतलब जिसके विचार ही ना हो, तो उससे तो फिर थकना स्वाभाविक सी है। तो जिस तरीका तो फिर होगा भाई आपने अपना पहला चैनल डिलीट हो लिया, तो इस कैमरा में देख कर ना थोड़ा लोगों का कह दो भाई सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मेहनती भाई है भाई गिल साहब अपना, काफ़ी दूर तक मेरे दूर इतनी रात ना आ रहा है। मन्नत मेरे छोटे भाई पे दया भी आई, क्योंकि कोई अपना समय ख़राब करे मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई का जो यूट्यूब चैनल था वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश से उड़ गया था, दोबारा से भाई ने बनाया है। और एक मेहनत करके जो अपना चैनल उठा हुआ है नौजवान साथी, आपको पता है उसके अंदर उसकी कितनी मेहनत लगती है। वह सारी मेहनत बेकार चली जाए। एक बार दोबारा फिर से मेरा भाई उसी ट्रैक पे आना चाहता है। मेरा कहना तो ये है, जो अच्छा कार्य करे उसको सपोर्ट किया करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कर लियो सब्सक्राइब तो भाई ने भी कह दिया। मिलांगे जरूर अगला करना। पॉडकास्ट में। थैंक यू।